श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल रविवार के दिन पड़ रही है इस गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि और इस दिन आपको काले तिल के 11 दाने से महादेव के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की दुख को, तकलीफ को, समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर आपके धन प्राप्ति के रास्ते में विघ्न आ जाते हैं, आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर आपके कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, परिणाम आपके अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आपको इस रविवार के दिन पढ़ने वाली महासप्तमी में महादेव के सामने ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि हो या फिर नवरात्रि हो, माता रानी के दिनों में सबसे अधिक महत्व सप्तमी तिथि का, अष्टमी तिथि का और नवमी तिथि का होता है। इन 3 तिथियों में किए गए उपाय हमें शीघ्र ही परिणाम की प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए आपको कल पड़ रही सप्तमी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सुबह उठकर आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे। अर्घ मतलब 1 लोटा जल आप भगवान सूर्य नारायण को समर्पित करेंगे। इस 1 लोटे जल में आप सबसे पहले 11 काले तिल के दाने मिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिलाएंगे। देखिए, आपको तांबे के पात्र में ले लेना है। इसमें 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। अब ये जल लेकर आपको सुबह सुबह या सुबह जिस भी टाइम आप स्नान करते हैं उस टाइम आपको स्नान करने के बाद सूर्य देव को ये अर्घ्य देना है। इस 1 लोटे जल का अर्घ्य देते समय आप लगातार सूर्य देव के एक मंत्र ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय नमः, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप लगातार जाप कर सकते हैं। जितनी देर आप देंगे उतनी देर इन मंत्र का जाप करते जाइए। देखिए, ये अर्घ आपको 3 बार में देना है। 1 बार अर्घ्य दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, फिर थोड़ा सा अर्घ्य दीजिए, फिर थोड़ा सा रुकिए और फिर सबसे आखिर में पूरा जल समर्पित कर दीजिए। 3 बार में आपको सूर्य देव में ये पूरा जल समर्पित कर देना है और सूर्य या इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े होकर सूर्य नारायण में अर्घ्य दे रहे हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि में किया गया ये उपाय आपके जीवन के कई विघ्नों को समाप्त कर देगा। अब देखिए, अगर आप ये वीडियो सुबह के बाद देख रहे हैं और आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको एक दूसरा उपाय करना है। ये उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि ये उपाय आपको शिवालय जाकर करना है, इसलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। इस उपाय के लिए भी आपको 11 काले तेल के दानों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो 21 या 31 ले लें या 51 ले लें। जितने भी आप काले तिल के दाने ले सकते हैं ले लें, लेकिन कम से कम आप 11 काले तिल के दाने जरूर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। 11 काले तिल के दानों में से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दाना सफेद तिल का नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में जो भी बाल्टी, जो भी मटकी या जो भी आरओ लगा हुआ है वहीं से आपको जल ले लेना है। देखिए, पहले आप अपने घर पर एक काम करिएगा। आपने जितने भी काले तिल के दाने लिए हैं उन काले तिल के दानों को आप चाहे तो सिलबट में पीस ले या फिर मिक्सी में पीस ले या फिर जिसमें भी आप पीस सकते हैं उसमें पीस लीजिए और फिर पीसने के बाद इसमें आप कच्चा दूध मिला लीजिए या फिर थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए या फिर थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लीजिए। यानी आप इन काले तिल के पिसे हुए दानों को लेप की तरह तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा लेप तैयार कर लेंगे और 1 लोटा जल ले लेंगे। ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। देखिए, ये दोनों सामग्री लेने के बाद आपको एक सामग्री और लेनी है। आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और ये गुड़ आपको इसी 1 लोटे जल में मिलाना है। अब ये 1 लोटा जल और ये काले तिल का पिसा हुआ लेप लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। इस सप्तमी तिथि में सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास समय हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए।
लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपने जो काले तिल का लेप तैयार किया है उसको शिवलिंग में चारों तरफ पूरा अच्छे से लगा देंगे। श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए काले तिल का लेप जो आपने तैयार किया है इसको आप पूरे शिवलिंग में लगा देंगे। फिर इसके बाद आपने जो गुड़ मिला हुआ 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तव का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जल आपको इतना धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का जाप जरूर कर लें। और जल समर्पित करते समय बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है कि जब आप 1 लोटा जल समर्पित करेंगे तो लोटा शिवलिंग में टच नहीं करना चाहिए, लोटा शिवलिंग में स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये हमारी पूजा के लिए दोष पैदा करता है, इसलिए लोटा आपको शिवलिंग से थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। देखिए गुरुजी कहते हैं कि सप्तमी तिथि में किया गया महादेव के सामने ये उपाय हमारे जीवन से कर्ज की समस्या को दूर करता है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग है या फिर हमारे घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई रोग है तो उसके रोग में भी उसे आराम मिलती है। अगर हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आवक नहीं बन रही है तो माता लक्ष्मी की कृपा भी इस उपाय से प्राप्त होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस गुप्त नवरात्रि की महासप्तमी के दिन महादेव के सामने आपको ये उपाय पूरे दिल से करना है, पूरे भाव से करना है। गुरु जी कहते हैं कि महादेव के सामने जब भी हम कोई उपाय पूरे दिल से करते हैं तो महादेव हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अंतिम खास उपाय की। देखिए इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी। इन 5 काली मिर्च को आप अपने घर के उस सदस्य के सिर के ऊपर से उतार लेंगे जो बहुत बीमार रहता है या जिस भी व्यक्ति को किसी प्रकार की बुरी नजर लगी है, या जो व्यक्ति आपके घर में नौकरी करता है, व्यापार करता है और उसके व्यापार में कोई बुरी नजर लग चुकी है या कोई दोष उत्पन्न हो गया। जिस भी सदस्य के ऊपर आपको लग रहा है कि कोई समस्या चल रही है, कोई दुख चल रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आपको ये 5 काली मिर्च के दाने उतार लेने हैं। 5 काली मिर्च के ये दाने 11 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारते समय आप लगातार ओम क्लीन इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। कौन से मंत्र का ओम क्लीन? इस मंत्र का जाप करने के बाद और ये काली मिर्च के दाने उतारने के बाद ये लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी चौराहे पर। आपके घर के आसपास जो भी चौराहा हो वहां पर आप पहुंच जाएंगे और ये 5 काली मिर्च के दाने आपको चारों दिशाओं में फेंक देना है। देखिए सबसे पहले आप पश्चिम दिशा में 1 काली मिर्च का दाना फेंक दीजिएगा, फिर आप उत्तर दिशा की तरफ 1 काली मिर्च का दाना फेंक दीजिएगा, फिर आप पूर्व दिशा की तरफ 1 फेंक दीजिएगा और फिर सबसे आखिर में दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दीजिएगा। उसके बाद आपके पास 1 काली मिर्च का दाना बचा है, ये आपको हवा में देना है और फिर आपको अपने घर वापस आ जाना है। देखिए इस उपाय के लिए गुरु जी ने बताया कि ये आपको रात के समय ही करना है। कोशिश करिएगा आप 10 बजे के बाद ही ये उपाय करें। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।